अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये एक बेबी शावर केक है लड़की के लिए। तो इसमें सारी डिटेल है मैंने किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फूलों से, क्योंकि फूल एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम भी लेता है बनने में और इनको ड्राई होने में भी कम से कम भी 1 से 2 दिन चाहिए। तो बस वही सबसे पहले बनाऊँगी। फूलों से रिलेटेड मेरी कंप्लीट वीडियो और भी है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा बहुत आराम से, जहाँ पे मैंने पूरी तरह डिटेल से सारा बताया कि किस तरह से फूल बनाने हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले वही फूल बना रही हूँ। फूल का सेंटर वाला हिस्सा जो है वो बना रही हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ आप देख रहे हैं मैं फ़ॉन्टन को काफ़ी थिन जो है उसको बेल रही हूँ, क्योंकि पत्तियाँ जितनी आपकी पतली होंगी उतना ही आएगा रियल लुक आएगा। तो सबसे पहले जो आपने दरमियान वाला जो हिस्सा बनाया उससे बिल्कुल बराबर का आप लें। एक कटर लें, कुकी कटर ले लें कोई भी राउंड शेप का, या अगर आपके पास फ्लावर की जो पत्तियाँ का जो ओरिजिनल जो कटर होता है अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले, जिस तरह मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले हम जब फूल बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेंटर वाला हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद सबसे आखिरी में जो पत्तियाँ लगती हैं सबसे बड़ी साइज़ की वो बनाते हैं, क्योंकि वो वाली पत्तियाँ कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले बड़ी पत्तियाँ बनाई हैं, उसके बाद अब मैं उनको टूथपिक की मदद से उसके किनारे को शेप दूँगी, इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो स्टैंड साथ में रखा हुआ है ये मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। आप कोई भी केक बोर्ड ले लें, कोई भी आपके पास ट्रे हो या कुछ भी हो, आप वो लेके उसके ऊपर इस तरह से जो प्लास्टिक के जो चम्मच होते हैं उनको कटिंग करके तो तिरछा रख के इसको ग्लू गन की मदद से इस तरह से जोड़ लें, ताकि वो फिर पत्तियाँ ड्राई करने में ईजी रहता है और शेप भी उनकी अच्छी रहती है। तो मैंने तो ये घर में बनाया है, ईजी भी बन गया था, सस्ता भी था। अगर आप लेना चाहते हैं स्पेशल फ्लावर वाला जो ड्राई करने वाला होता है तो वो भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ये इजी लगा इस तरह से। ये एक टाइम पे आपके 3 से 4 जो फूल जो हैं वो आराम से बन जाते हैं। इसमें मैंने बड़े वो लगाए हैं चम्मच भी और छोटे भी, छोटे फूलों के लिए बड़े फूलों के लिए। अब यहाँ मैंने एक छोटा कटर लिया है और मैं तीनों फूलों का जो काम है एक साथ कर रही हूँ। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप एक टाइम पे एक फूल बनाएं, क्योंकि अगर केज़ाबत फ़ॉन्टन भी है जो वो भी ड्राई जल्दी हो जाती है, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो पत्तियाँ ज़्यादा अकड़ जाएंगी तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक टाइम पे 3 फूलों का काम कर रही हूँ साथ साथ। आप चाहें तो एक एक कर सकते हैं। तो अब जो है मैं सबसे पहले जो पत्ती जो लगनी है फूल के अंदर, वो मैंने इस तरह से उसको केक टूल की मदद के साथ मैंने उसके किनारे बिल्कुल बारीक कर लिए हैं। और अब मैंने पानी लगाया है। तो आप ये देखिए मैंने पत्ती के इसके बिल्कुल सेंटर में रख के तो बाकी जो है पत्ती मैं इसको इस तरह से सारी इसको फोल्ड कर दूँगी, ताकि वो दरमियान वाला जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। अब बारी है जी सेकंड लेयर लगने की। तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसमें एक पत्ती होती है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, उसके बाद चौथी में 5 और फिर 7, 9, इस तरह से पत्तियां जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। यह आपके अपने ऊपर होता है कि आपने कितना बड़ा फूल बनाना है। तो ये देखिए मैंने 2 पत्तियों का डाला है, तो दोनों को जो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फोल्ड कर दिया है कि एक किनारा दूसरे किनारे के अंदर छुपा हुआ है। तो बस इस तरह से लगा के तो इसको अच्छी तरह से शेप दे के तो साइड पे रखते जाना है और थोड़ा सा टाइम दें ड्राई होने के लिए। अगर अब बिल्कुल जैसे मैंने ये 2 लगाई हैं, फ़ौरन इसके साथ मैं तीसरी पत्ती लगाना शुरू कर दूँगी तो वो फिर शेप थोड़ी सी ख़राब होगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा टाइम दें रेस्ट के लिए। तो अब बारी है, ये देखिए मैं अब 3-3 पत्तियाँ जो हैं मैं वो लगाऊँगी तीनों फूलों पे।
पत्तियाँ लगाने की टेक्निक जो है बिल्कुल सेम ही है कि एक पत्ती जो है वो दूसरी पत्ती के अंदर छुपी होनी चाहिए। पहले जब आप पत्ती लगाते हैं तो वो पूरा कवर करते हैं पानी से, दूसरी थोड़ा सा कम पानी लगाते हैं, तीसरी में उससे भी कम। जैसे जैसे जो है वो आपकी पत्तियाँ बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आपका पानी जो है वो बिल्कुल नीचे वाली साइड पे और किनारों पे लगेगा, पूरी पत्ती पे नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप पूरी पत्ती पे पानी लगा देंगे तो आपका फूल जो है वो सारा जुड़ता रहेगा आपस में। खिली खिली जो फूल जो होता है, खिला हुआ जो पत्तियाँ जो होती हैं वो उस तरह नहीं फिर आपका लगेगा। इस तरह से जी 3 पत्तियों का काम हो गया है। अब जो है 5 पत्तियों का काम है। तो अब मैं एक फूल एक टाइम पे ही बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 पत्तियाँ इकट्ठी बना लूँगी सबकी, तो या तो मुझे एक वो होता है स्पेशल मिलती है, फाइल से मिलती है जिसमें प्लास्टिक लगा होता है कि आप उसके अंदर पत्तियाँ बना के रख देते हो कि अगर आपने ज़्यादा फूलों का काम करना है कि वो पत्तियाँ आपकी ड्राई नहीं होने देता। तो यहाँ मैं फ़िलहाल एक फूल का एक टाइम पे काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आप देख रहे हैं मैंने 5 पत्तियाँ जो हैं मैंने बेल के तो उनको शेप दे के रखी है। इसके अलावा मैंने फूलों को ड्राई करने के लिए अब मैंने लिया है ग्लास लिया है, बहुत बड़ा नहीं, और एक लिया है तिक्का स्टिक जो होती है, बारबेक्यू स्टिक जो है वो लिया है, और इस तरह से मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है। उसके अंदर अब मैं जो है जो बारबेक्यू स्टिक है मैं फूल के अंदर डाल के तो इसके अंदर इस तरह से रख दूँगी। इस तरह से हमारा फूल जो है वो सीधा भी खड़ा रहेगा, पत्तियाँ आपकी गिरने भी नहीं देंगी, और जहाँ पे आपको लगे कि पत्तियाँ अगर आपकी खुल रही हैं पानी के बावजूद, तो आप उसको एल्युमिनियम फॉइल की मदद से उसको सहारा दे सकते हैं। फूल बनाने की सारी जो छोटी-छोटी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वो एक दफ़ा अगर आप वो पहले देख लेंगे तो आपके फूल बनाना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ आप देखिए मेरी 5 पत्तियाँ लग के तो फूल माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया। मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, और सेम जैसे मैंने कहा था एल्युमिनियम फॉइल की मदद से इसको बस सहारा दे दूँगी कि पत्तियाँ ज़्यादा खुले नहीं। तो जी अब मैं बना रही हूँ, नाम लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अल्फ़ाबेट वाला जो मोल्ड है मैंने वो लिया है, और सबके अंदर जो जो मुझे नंबर चाहिए थे मैंने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। और अब मैं बस सिंपल छोटे-छोटे बॉल लेके फ़ॉर्म के तो इसके अंदर मैं इसको प्रेस करूँगी, और फिर उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से आराम-आराम से इनको सबको मैं निकाल भी लूँगी। अब यहाँ मैंने जो भी अल्फ़ाबेट निकाले हैं तो उनको बस सिंपल मैं थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ा सा सही तरह से शेप दे दूँगी, क्योंकि फॉन्डेंट जो थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, तो इसलिए थोड़ी सी शेप ख़राब हो रही थी, तो इसलिए बस उसको थोड़ा सा हाथ से मुझे करना पड़ा है। अब यहाँ जो है मैं एक और टाइप के फूल जो है मैं वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने वाइट फॉन्ट जो है उसको बेल लिया है। तो अब मैं जो फ्लावर कटर की मदद के साथ तो ये 2-3 जो हैं जितने भी मुझे चाहिए केक के लिए वो सब जो है मैंने वो लिए हैं। अब मैं इनको बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनको शेप देने के पत्तियों को तो ये केक टूल की मदद कर रही हूँ। तो इस तरह से बना के तो मैं इसको उसी स्टैंड में रखूँगी जिसमें मैंने पत्तियाँ रखी थी ड्राई होने के लिए, ताकि ये फूलों की शेप भी ख़राब नहीं होगी। अब सेम ही फूल मैं यहाँ पे ब्लू कलर में भी बना रही हूँ। सेम कलर है जो मैंने फूल के लिए यूज़ किया था। तो अब एक्स्ट्रा फॉन्ट जो है मैंने साइड पे रख दी है। इसको भी इस तरह शेप देखिए तो उसी स्टैंड में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँ। तो ये देखें जी फूल जो हैं माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं तीनों। 2 मैंने बिल्कुल ब्लू किए हैं, एक मैंने आधा ब्लू किया है, और एंड वाली जो पत्तियाँ मैंने वाइट कर दी हैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। तो जी अब बारी आती है इसके बाद सारी डेकोरेशन जो तैयार है, अब बारी आती है केक की। तो
तो केक जो है मैंने पहले इसको सारे फॉन्ट को जो कवर करके मैंने रख दिया था। अब मैं इसको जो है साइड पे किनारे जो है मैं वो उसकी डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसे कुशन का जो डिज़ाइन होता है उस तरह से चेक बना के साइड वाला। अब मैं उसकी जो है केक मोल्ड की मदद से मैं उसके किनारे छुपाने के लिए इस तरह से बॉल से जो है मैंने वो डिज़ाइन लिया है। अब ये क्योंकि है टीयर्स केक है, इसके ऊपर मुझे एक और स्टैंड रखना है केक का, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लगाए हैं ताकि केक जो है ऊपर वाला वो इसके ऊपर ही रहे। अब मैं सबसे जो छोटा वाला केक है उसको मैं वाइट फॉन्ट के साथ कवर कर रही हूँ। तो ये भी इसके ऊपर किस तरह से केक के ऊपर फॉन्ट जो है वो कवर करते हैं, इसकी भी वीडियो सारी मेरी एक अलग पूरी वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है। तो सेम डिज़ाइन मैंने यहाँ पे भी किया है और उसके किनारे छुपाने के लिए मैंने चेन डिज़ाइन जो है मैंने वो यूज़ किया है। अब मैं सब जो है इनमें सुराख करके पानी लगाया है और इसमें वाइट और ब्लू पर्ल जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब जो थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा डेकोरेशन थी मैं वो बना रही हूँ। मैंने एक छोटा सा वो बना के ब्लैंकेट बना के तो और साथ मैंने बेबी बनाया है और वो रख दिया है साथ। जहाँ जहाँ मुझे फूल लग रहा है कि सही लग रहे हैं मैंने वहाँ वहाँ फूल रखती जा रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके केक के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ सूट कर रही है। आप बिला वजह बस उसके ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो वाज़ेह तौर पे फ़ील होता है कि आप अगर आपने अच्छी जगह पे रखा है तो आपका केक जो है टोटली तौर पे डिफरेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे मेरा केक जो है अब टोटली तौर पे कंप्लीट है। तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा ये केक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्पेशली इस कोविड के टाइम पे अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें सबके लिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।